मैं इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड च मौजूद हाँ तो मुरीद के तलीमी जो दीनी दरसगाह है मोदी ने जी नापाक जसारत की सी बुज़दिली का मुजाहरा किया उन्होंने शोधा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है तो जोड़े हूँ साढ़े इतने कह लो कि नमाज जनाजा के शरीक सन उन्हों का जज्बा जवान है तो उन्होंने को जानने हूँ जी मोदी ने बुज़दिलाना जसारत की है की कहोगे उन्होंने जी इन्हें बड़ी बड़ी बगैरती की है, बहुत बड़ा लानती है और बड़ा बड़ा गंदा और पलीत इंसान है। हम वो पत्ते नहीं जो गिर जाएं दरख्तों से, जो इंडियो को कह दो औकात में रहें। वो नाराज है तो नाराज है, मुझे कोई गम नहीं, किसी के कदमों में गिरकर मुझे जीना नहीं आता। तुसी की कहोगे जी? इंशाअल्लाह जी इन्हू पूरा जवाब देंगे और जो इन्हें किया बगैरती की इन्हू पूरा जवाब दिता जाएगा, इन्हू माफ़ी नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी चाहिए, पीछे नहीं हटना। जिंदाबाद हाफिज सईद साहब जिंदाबाद। हाफिज सईद साहब दे ते मोदी वैसे ही बहुत डरदा है, ठीक है। ते शहीद कर दिते गए ने 3 ते सिविलियन नूं निशाना बनाया गया ते मस्जिद दे विच हमले कीते गए ने। देखो जी बुज़दिलाना कार्रवाई है, अगर मर्द है तो साडे नाल आके मुकाबला करे, साडे नाल मुकाबला करे। जे मर्दा बच्चा ते ये मूत्र पीने वाले ने साडा की मुकाबला करना है? ये गोबर खाने वाली कौम है, साडा मुकाबला ये करने वाली कौम नहीं है। ये बुज़दिल ने ते सिविलियन ते मुकाबला कीता ने। जे अगर ये मर्द बच्चे ने ते साडी आके आर्मी नाल मुकाबला करन, साडे नाल मुकाबला करन। सानू दस के आउन, असीं अज भी ललकारने इन्हां नूं कि जदों मर्जी आ जाण ते साडा आके मुकाबला करन। असीं हर टाइम तैयार बैठे हैं 24 घंटे इन्हां दा मुकाबला करने वास्ते। आप क्या कहेंगे जी? तुसी क्यों कहोगे? ਅਸੀਂ यही पैगाम देवांगे कि ये बुज़दिलाना हमला ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਇਹ ਅਗਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ पाक फौज हैं। हाफिज साहब से इसलिए डरता है कि उसको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर मौजूद है, एक कायद ऐसा मौजूद है कि जो पाकिस्तान का मोहसन है, कश्मीरियों का मोहसन है। तो वो इसलिए डरता है कि वो पता है उसे कि हमने कुछ किया तो हाफिज साहब के नौजवान, हाफिज साहब के जो मुजाहिद हैं और हाफिज साहब के जो साथी हैं वो इंतकाम लेने के लिए जहाँ मर्जी उनको टारगेट किया जाए, जहाँ मर्जी पहुंचाया जाए, वहाँ जहाँ मुजाहिद नहीं पहुंचता वहाँ हाफिज साहब का इंशाल्लाह ये नौजवान पहुंच जाते हैं। इसीलिए घबराते हैं वो घबराते हैं, वो परेशान है, उनकी नींदें हराम है। वो तो अपने बच्चों को सुलाते हैं कि सो जाओ कि हाफिज सईद आ रहा है। अच्छा मोदी इसलिए मोदी इसलिए ये अपने बच्चों को सुलाते हैं कि सो जाओ कि हाफिज सईद आ रहा है। आप क्या कहेंगे जी? आप क्या कहेंगे ये जो कुछ हुआ है और मोदी ने जो बुज़दिलाना इकदाम किया है भारत ने, जिस तरह पूरी कौम अब फौज के शाना बशाना खड़ी है, क्या कहेंगे और क्या पैगाम है हाफिज सईद के नौजवानों का उसके लिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ने ये मासूम लोगों के ऊपर जुल्म किया है। रात के अंधेरे के अंदर ये बुज़दिलाना हमला हुआ है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है, हम कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर हम ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि इन कातलों फ़क्तुलूहुम, अगर वो लड़ने आए हैं तो हम इंशाल्लाह उनके साथ लड़ेंगे। तो हमने इंशाल्लाह अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर हमने इंशाल्लाह इनको जवाब देना है और दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। जी बिल्कुल दे भी रहे हैं, जवाब देते भी रहेंगे। यहाँ पर जो हर उम्र के जो मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, उनका जज्बा जवान है। क्या कहेंगे जी मोदी के इस इकदाम पर, बुज़दिलाना इक़्तिदाम पर? और आंखों में तो आंखें वो डाल नहीं रहा, हजीमत मिटाने के लिए वो सिविलियन को निशाना बना रहा है। ये मोदी की जो जंग है ये शुरू उसने किया, इंशाल्लाह ख़त्म इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। मोदी अगर सुन रहा है मेरी बात तो कान खोल कर सुन ले, इंशाल्लाह एक एक कतरे का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। और जो DGISPR ने और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी कि अगर इसने मुहिम जो की भारत ने तो ये स्टार्ट तो ये करेगा तो फैसला हम करेंगे कि यार रास्ता किधर जाना है। तो आप बींगा पाकिस्तानी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं सारे जवान इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तान कौम 24 करोड़ अवाम पूरी पाक फौज के साथ है इंशाल्लाह। खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ हैं। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तानी आर्मी से हमें अलहदा नहीं कर सकती इंशाल्लाह। खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा करेंगे और जो इन्होंने किया है इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे, इनके घर से लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, खून के आखिरी कतरे तक ये अज़्म है कि पाकिस्तान का दिफा करेंगे
और इनका ये जज्बा है कि कोई भी दुनिया की ताकत इनको और पाकिस्तानी आर्मी को जुदा नहीं कर सकती। ये सिपा सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर के साथ, उनके अज़म और हौसले के साथ, पाक फौज के जवानों के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। और यहाँ पर नौजवानों का ये भी कहना है कि मोदी तुम में हिम्मत है, तुम में ताकत है, तुम में हौसला है, तुम बहादुर हो, तुम गुजरात के अगर कसाई नहीं हो तो हिम्मत है तो फिर आंखों में आंखें डालकर सामने आओ। यूं रात के अंधेरे में बुज़दिलाना तौर पर इक़दामात क्यों करते हो? दिन की रोशनी में आओ, फिर तुम्हें बताएं। अब शुरुआत तुमने की है और अब अंजाम जो है तुम देखोगे, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के साथ क्या होता है। और जो DGISPR की स्टेटमेंट है कि आपने मुहिम जो कर ली, हमने दिफा कर लिया, अब वक्त का तयन भी हम करेंगे, जगह भी हम डिसाइड करेंगे और भारत को डिसाइड सरप्राइज भी देंगे। तो ये वो आप देख सकते हैं, ये मनाजर है, पाकिस्तानियों के जज्बे जवान हैं। मोदी ने जो सिविलियंस को टारगेट किया है, अब उसको जो ये नौजवान हैं, ये जवाब है उनका कि वो ना हो कि वो एक तो हाफिज टैंकों पर खड़ा है, वो ना हो कि दूसरा हाफिज बाहर आए और तुम फिर थर थर कांपने लगो। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कि मोदी ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। गर्दान रहा है, लेकिन हकीकत बताऊं साथ ही उसके कुछ दरख्त हैं जिसमें आमों के दरख्त हैं और दूसरे छोटे दरख्त हैं वो उखड़े पड़े हुए हैं, जो हमने पहले भी आपको कुछ फुटेजेस। और मेरे बिल्कुल अकम में भी एक इमारत है जहां भी मिसाइल दागा गया और निशाना बनाया गया। भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यहाँ पर भी कुछ अफराद थे, लेकिन मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ नहीं था या यहाँ पर नहीं था। सिर्फ ये मस्जिद के आगे एक कमरा था जहाँ पर एक और मिसाइल भारत ने दागा था रात के अंधेरे में, और उसके नतीजे में 3 शहादतें हुई हैं। एक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, एक वैसे वहाँ पर थे और एक मौज़न बताए जा रहे हैं, और इनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। कुछ ज़िम्मेदार सहाफ़त करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मेरे पीछे आप ये कह लें कि ये सब कुछ है और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन रियासत पाकिस्तान के लिए है, अवामुन नास के लिए है, उतनी ही मैं अपने इस प्लेटफार्म से आप तक पहुँचाऊँ। वजह यह है कि भारत सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो अपनी जो उसे हजीमत का सामना है, उसे दुनिया भर में सुबकी हो रही है पहलगाम वाक़े के बाद, वो ये हिफ़्फ़त मिटाना चाह रहा था और ये कह रहा था जी कि हमने बहुत बड़ा यहाँ पर कलेक्टर डैमेज कर दिया है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई बड़ा इंसानी कलेक्टर डैमेज नहीं हुआ। हत्ता कि DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी खबर की तस्दीक की है कि यहाँ पर जो मरीद के में है 3 शहादतें हुई हैं। लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि वो मस्जिद है मेरे राइट साइड पे, और अकब में एक इमारत है और मस्जिद के सामने एक इमारत है जहाँ पर मिसाइल दागे गए थे। और जो इंसानी जानों के हवाले से कलेक्टर डैमेज की भारत बात कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा ही है। और ये हमें एजाज़ हासिल है कि हम इस जगह पर मौजूद हैं कि जहाँ पर रात के भारत ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की थी और हम हक़ाइक़ दिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं चाहता तो अंदर भी जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा ब्रीफिंग होनी है, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने ब्रीफिंग देनी है, इंटरनेशनल मीडिया को बताना है, बुलाना है और तमाम हक़ाइक़ दिखाने हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सूरत हाल है। इसके बाहर जो है वो आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि इंडिया ने जो शुरुआत की है इसका जवाब भरपूर अंदाज में पाकिस्तान आर्मी उन्हें देगी। ये देखें जी, जो भारत दावा कर रहा था ना कि सर्जिकल स्ट्राइक का, और ये यहाँ पर एक दफ़ा फिर वो बनाया गया है। और ये आमों का दरख्त था, ये आप देखते हैं कि आम वगैरह यहाँ पर लगी हुई थी, कच्ची अंबियाँ जिन्हें कहते हैं। तो ये एक है, बाकी ये हालात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको मज़ीद फुटी नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन ये ज़िम्मेदारी से कहते हैं हम जाए वो कुआ पर मौजूद हैं और भारत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। देख सकते हैं ये फुटबॉल ग्राउंड मरीद के हैं, और जो मरीद के में
भारत ने रात के अंधेरे में किया था, उन शोहदा की जो है वो नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जानी है और उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो शोहदा 3 हुए हैं मरीद के दीनी मदरसे में, उनको ख़राज तहसीन भी पेश किया जाएगा। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो सलामी भी देंगे और नमाज जनाजा की तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। ये आप वो खसूसी मनाज़र देख सकते हैं और इसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक भी है। ये आप देख सकते हैं कि शोहदा की नमाज जनाजा के हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं।